आप सभी को जय हिंद। और जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो रांची ARO से आर्मी का नोटिफिकेशन निकल चुका है और लंबे बहुत देर से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे क्योंकि लगातार डेट को एक्सटेंड किया जा रहा था। पहले 5 तारीख डेट था और फॉर्म रजिस्ट्रेशन शुरू होने का, फिर 8 तारीख हुआ, फिर 12 तारीख हुआ और फाइनली 12 मार्च से आपका क्या हो रहा है, चालू हो गया है। आर्मी रिक्वायरमेंट ऑफिस ARO रांची से आपका नोटिस जारी हो चुका है कि आर्मी अग्निवीर 2025-26, ध्यान दीजिएगा, आर्मी अग्निवीर 2025-26 अग्निपथ स्कीम के तहत आपका जो भर्ती प्रक्रिया है उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑन कर दिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए आपका हाइट क्या है और इस बार क्या क्या बदलाव हुआ है। तो सभी को ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं पर आपको जानकारी नहीं हो, आप इसके बारे में ठीक ठाक पूरा नॉलेज नहीं रखते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कौन सा हाइट चाहिए। जैसे अग्निवीर के अंदर भी बहुत सारे कैटेगरी आते हैं, जैसे जनरल ड्यूटी आते हैं, उसको हम लोग सोल्जर कहते हैं, ट्रेड्समैन आते हैं, क्लर्क और स्टोर कीपर का आता है, टेक्निकल आता है ना, 8 पास के लिए भी आता है, 10th पास के लिए भी आता है और 12 के लिए भी आता है। और इस बार के फॉर्म में एक चेंजेस भी किया गया है और वो चेंजेस क्या है कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप एक नहीं 2 पोस्ट के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, 2 पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। केवल उसके लिए आपको क्या करना होगा, अलग अलग चार्जेस पे करना होगा। जो फॉर्म का फी है, वो एग्जामिनेशन फी, वो आपको अलग अलग पे करना होगा, आपका एग्जाम भी अलग होगा। तो आप एक ही स्टूडेंट 2 अगर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो कम से कम 2 पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये बात इस बार कहा गया है, अभी आपको हम आगे बताएंगे। तो जो लोग जानते हैं कि फॉर्म निकल गया है, फिर भी एक बार इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, आप सारे क्राइटेरिया को समझे, कहीं फॉर्म भरते समय आप गलती ना कर दें या आपको पता ही ना हो कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है ना। जैसे हाइट की बात करें, 169 सेंटीमीटर भी है, 162 सेंटीमीटर वालों के लिए भी, याद रखिएगा, 162 सेंटीमीटर वालों के लिए भी इस फॉर्म में एक कैटेगरी में आप फॉर्म भर सकते हैं, 162 सेंटीमीटर। तो इसीलिए कह रहे हैं पूरे वैकेंसी को, पूरे नोटिफिकेशन को आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो क्या कहा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स फॉर टेस्ट अग्निवीर इंटेक फॉर रिक्रूटमेंट ईयर्स 2025-26 2025-26 के लिए ये वैकेंसी है। सबसे पहली बात तो यही है। और किसके तहत, अग्निपथ स्कीम के तहत। और इसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है, 12 मार्च से, और ये कब तक चलेगा, 10 अप्रैल तक चलेगा। 12 मार्च से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब तक होगा, 10 अप्रैल तक होगा। इसी के बीच में आपको फॉर्म फिल कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आगे देखिए, और इसका एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। इसका एग्जाम कब होगा, तो जून 2025 को होगा, जून 2025। टेंटेवली कहने का मतलब आपको एक डेट नहीं कह दिया है कि 5 जून, 7 जून, 10 जून, पर जून में आपका एग्जाम होगा। तो अभी से अगर हम लोग बात करें मार्च के महीने से, तो 12 मार्च से 12 अप्रैल, 12 अप्रैल से 12 मई और 12 मई से मान के चलिए 12 जून। तो लगभग आपको 3 महीने के आसपास का समय मिल रहा है जिसमें आप जी जान लगा दीजिएगा, बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं और फौजी बनने के सपने को आप पूरा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम फौजी बने, सही तरीके से आप एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में अग्निवीर का भी जो एग्जाम होता है वो SSC GD से कुछ कम है, लेकिन एकदम आसान भी नहीं है। इसके लिए भी आपको पढ़ना होगा। सोल्जर वाले के लिए अलग सिलेबस होता है, ट्रेड्समैन वाले के लिए कुछ अलग रहता है, टेक्निकल का तो बिल्कुल अलग रहता है। तो हमारे एकेडमी में इसका रिटन पूरा तैयारी आपको कराया जाएगा, साथ ही साथ फिजिकल का तैयारी तो होता ही है। कमांडो डिफेंस एकेडमी का नाम आप लोग जानते ही हैं, झारखंड का वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी है, सबसे विश्वसनीय एकेडमी में ये आता है। तो अगर आपको तैयारी करना है तो आप जल्दी से, होली के बाद हमारे क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप एकदम अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और 3 महीने के लिए एकेडमी आइए, जहां पे 100% गारंटी के साथ आपको तैयारी करवाया जाएगा। किसके लिए, आर्मी अग्निवीर के लिए। अलग अलग के लिए अलग अलग कक्षाएं चलेगा, मतलब सेपरेट बैचेस होंगे। अगर आप SSC सोल्जर वाले का तैयारी कर रहे हैं, बार बार हम SSC कह रहे हैं, अग्निवीर सोल्जर जनरल ड्यूटी की तैयारी कर रहे हैं, उसकी अलग बैचेज होंगे, सेपरेट बैचेज होंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस अलग है।
तो अभी हम आपका वो भी क्लियर करने वाले हैं और अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम आपको हर एक का सिलेबस बता देंगे कि सिलेबस क्या होगा। तो देखिए 12 मार्च से 10 अप्रैल के बीच ये आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एग्जाम आपका जून 2025 को होगा। और इसमें क्या है, जो भी हमारे एआरओ रांची से भरिएगा उसको कौन भर सकते हैं, तो डोमिसाइल ऑफ ऑल 24 डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, झारखंड राज्य के 24 जिले के जो डोमिसाइल है, जो निवासी है, वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। देखिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी की बात करें तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी वाले कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो सबसे पहले बात आता है एज कि सर एज कितना है। तो एज इसके लिए 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में होना चाहिए। 17.5 से 21, ये लगभग जितने सारे इसका निकला हुआ है, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, स्टोर कीपर, क्लर्क, सब में एज क्या है, 17.5 से लेकर 21 साल रखा गया है। तो एज इसके बीच होना चाहिए। अभी हम बता देंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ कहां से कहां तक के बीच लाए होना चाहिए, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। ये फिलहाल समझिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अगर आप अग्निवीर जनरल ड्यूटी की बात करें तो आपको कम से कम क्लास 10th यानी मैट्रिक पास होना होगा, वो भी टोटल कितने परसेंटेज के साथ, 45% मार्क्स मिनिमम आपका होना चाहिए। कम से कम 45% के साथ आपको क्या करना होगा, 10th पास होना होगा या मैट्रिक पास होना होगा। अगर आप चाहते हैं कि अग्निवीर टेक्निकल का फॉर्म भरे तो ये 12 स्टैंडर्ड के लिए है, और 12 में भी किसके लिए, साइंस के लिए, जो पीसीएम वाले हैं, पीसीबी वाले नहीं, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये आपका होना अनिवार्य है। किसमें, 10+2 या इंटरमीडिएट में। क्या हम लोग कह रहे हैं कि साइंस मतलब आईएससी आपको होना पड़ेगा, और आईएससी में आपको क्या चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपके पास होना चाहिए, और साथ में इंग्लिश भी। और कम से कम इसमें कितना परसेंट, 50% आपको होना चाहिए। एग्रीगेट नंबर कितना होना चाहिए, 50%। यहां पर 10th वाले के लिए क्या था, 10th में 45% था, पर यहां पे 12 वाले अग्निवीर टेक्निकल के लिए आपका कितना नंबर होना चाहिए, आईएससी में पीसीएम वालों का 50% नंबर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कौन भर सकते हैं, मान लीजिए आप 10th पास किए 50% मार्क्स के साथ, आगे चलकर आपने क्या किया, डिप्लोमा कर लिया या आईटीआई कर लिया, जिसमें ये सब ट्रेड पे आपने क्या किया है, अपना पढ़ाई किया है, तो उनको भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माना गया है। मतलब आईटीआई और डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, पर क्राइटेरिया वही है कि आपका कम से कम 40% मार्क्स तो होना ही चाहिए, है ना। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, एज तो सेम ही है, इसका एजुकेशनल क्राइटेरिया केवल चेंजेस है। यहाँ आईएससी नहीं, इसके लिए आपको कुछ भी चलेगा, मतलब 10+2, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, मतलब आईए हो, आईएससी हो, आईकॉम हो, कोई भी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक बात एकदम ध्यान से देखिएगा कि आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, 50%, और टोटल मिला के एग्रीगेट कितना होना चाहिए, 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। एग्रीगेट नंबर कितना होना चाहिए, 60। अग्निवीर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्लर्क की बात कर रहे हैं। तो अग्निवीर क्लर्क वाले में आपका एग्रीगेट नंबर कितना होना चाहिए, मतलब आईए, आईएससी या आईकॉम में आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। और ये बहुत ही बेहतरीन पोस्ट होता है अग्निवीर क्लर्क, है ना। फिर आपका बात करें ट्रेड्समैन का, तो ये भी 10th पास है। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 पास भी निकला हुआ है, इसको भी आप फिलअप कर सकते हैं, जो इस पे एलिजिबल होंगे। फिर देखिए हाइट की बात कर लेते हैं। अग्निवीर जनरल ड्यूटी 169, टेक्निकल में भी 169, लेकिन अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर, वैसे बच्चे जिनका हाइट कम है, जिनका हाइट क्या है, थोड़ा सा कम है, उनके लिए भी, या वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं इस बार किसका, अग्निवीर क्लर्क या टेक्निकल का। सॉरी टेक्निकल कह रहे हैं हम लोग, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क या फिर स्टोर कीपर टेक्निकल, क्योंकि इसमें केवल हाइट कितना मांगा गया है, 162 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कम है। आप सोच सकते हैं, केवल और केवल 162 सेंटीमीटर मांगा गया है अग्निवीर क्लर्क या फिर स्टोर कीपर टेक्निकल वाले पोस्ट के लिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है उन बच्चों के लिए जिनका हाइट थोड़ा सा कम है या हाइट में छट जाते हैं, तो आप टेक्निकल वाले में ट्राई कीजिए। टेक्निकल वाले में आपका हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगा, इनका मान लीजिए 167 है, 166 हाइट होता है, 168 होता है, तो आप किस पे ट्राई कीजिए, अग्निवीर क्लर्क वाले में ट्राई कीजिए, अग्निवीर स्टोर कीपर टेक्निकल में ट्राई कीजिए, आपके लिए बेहतरीन मौका है। फिर आप लोग देखिएगा कि इसमें चेस्ट का क्या है, सबके लिए बराबर है, नॉर्मल में 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है।
हम लोग कैटेगरी की बात करें तो स्पोर्ट्समैन वगैरह कैटेगरी में हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर और वेट में 5 केजी का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है। खैर, अगर आप यहाँ पर एक देखिएगा, अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आदिवासी कैंडिडेट हैं, तो भी आपको क्या होगा, हाइट पे छूट मिलता है। और कितना हाइट कहा गया है, 162 सेंटीमीटर आप एलिजिबल हो सकते हैं। पर आपके पास उसके लिए क्या होना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास से बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट होना होगा। देख लीजिए एक बार, जो भी एसटी कैंडिडेट है, एसटी कोटा से बिलोंग करते हैं, ट्राइबल कैंडिडेट हैं, उनके लिए स्पेशल ये रखा गया है, अगर आपके पास डीसी से, हाँ ध्यान दीजिएगा, आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है वो कहां से बनाना है, जिलाधिकारी से, अनुमंडल पदाधिकारी से नहीं। कौन सा वैलिड होगा, जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जब आपका बना हुआ आएगा, जिला से बन के आएगा, तो उस कास्ट सर्टिफिकेट के साथ अगर आप फॉर्म भर सकते हैं तो इस कैटेगरी में आप 162 सेंटीमीटर हाइट में भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, आपको पता ही नहीं रहता है तो आप फॉर्म ही नहीं भरते हैं कि 169 मेरा हाइट ही नहीं है। तो अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप 162 सेंटीमीटर में भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे समझ लेते हैं हम लोग। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200 आप लोग जानते हैं, 100 फिजिकल का, 100 एग्जाम का। इसमें एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, एनसीसी वाले लोगों के लिए, जो एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर है उसको कितना, हर किसी में, चाहे अग्निवीर, जीडी हो, क्लर्क हो, टेक्नीशियन हो या ट्रेड्समैन हो, सभी में क्या होगा, 5 मार्क्स का छूट मिलता है, बोनस मिलता है। अग्निवीर 20, सॉरी एनसीसी बी सर्टिफिकेट वाले लोग को 10 मार्क्स का बोनस मिलता है। एनसीसी सी वाले को, जीडी वाले में, जनरल ड्यूटी वाले में 20 मार्क्स, बाकी सब में 15 मार्क्स का बोनस मिलता है। और अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट के साथ आप रिपब्लिक परेड में भी शामिल हुए हैं, इसमें आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, अग्निवीर जीडी वाले में 25, बाकी सब में आपको 20 नंबर का क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो ये भी आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, इसका आप इस्तेमाल करें। इसका आप मेंशन फॉर्म को भरते समय ही करेंगे, बाद में करेंगे तो इसका बोनस फायदा नहीं मिलता है। तो फॉर्म जिस समय आप फिलअप कर रहे हैं, ये सब बातें ध्यान रखना है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, ए बी सी कुछ भी है, तो इसको आप क्या कीजिए, जरूर मेंशन कीजिए। ओके, आगे देखिएगा। चलिए, तो इतनी तो बातें हो गई फॉर्म भरते समय। ये तो आपकी लीव होगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, पर एग्जाम पास कीजिए, फिर ये टर्म्स एंड कंडीशन तो आपको पता चल ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या सैलरी होगा, क्या पैकेजेस होगा। एग्जाम क्या होगा, 2 फेज में होता है, आपको पता ही है कि फेज 1 ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। फेज 1 क्या है, जिसमें आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। इसमें आपसे सवाल पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, ये सब आपसे पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके वगैरह सब। तो पहला वही है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पर ये किस मोड में है, ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, और ये सब बताया गया है कि बाबा फॉर्म भरिएगा तो आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, ये सब प्रोसेस है। और ये कहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो अप्लाई कहां से करना है, www.joinindianarmy.nic.in, इस साइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाना है, और यहां जाके आपको क्या करना है, अपना अप्लाई भी करना है, और यहां से आप अपना एडमिट कार्ड भी क्या कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, है ना, कलर प्रिंट आउट। खैर, इसके बारे में जब आपका एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, उसके बारे में आप लोग बता देंगे कि कैंडिडेट को क्या करना है। जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो कलर प्रिंट आउट लेके जाना है अपना एडमिट कार्ड का। तो ये बातें तो बाद में होगी, है ना, पहले अभी आपको फॉर्म भरना है, आपको तैयारी करना है। जो आपको समय मिल रहा है 3 महीने के आसपास, इसमें एकदम अपना जी जान झोंक देना है, और इस बार अपना फौजी बनने का सपना, वर्दी पहनने के सपने को पूरा करना है। और फौज में जाना है तो भैया कहते ही फौज में तो मौज है, तो बिल्कुल मौज है। तो उसके लिए आपको पहले से मेहनत करना होगा, पहले ये एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, फेज 2। और फेज 2 में क्या हो जाएगा, देखिए फेज 2 आपका क्या होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होता है, ग्रुप 1 में अगर आप जानते होंगे 5 मिनट 30 सेकंड में अपना रनिंग पूरा करते हैं तो आपको 60 मार्क्स, 10 पुलअप में 40 मार्क्स, यानी 100 में 100। इसको हम लोग एक्सलेंट कहते हैं, एकदम एक्सलेंट है, मतलब 100 में 100 है, किसमें, फिजिकल में। बाकी 9 फीट डिच में आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, जिग-जैग बॉल में क्वालिफाई करना है। अगर आप उससे कम में होते हैं, देखिए यहाँ पर 5 मिनट 31 से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड में रनिंग पूरा करते हैं 1600 मीटर का, आपको 48 नंबर मिलता है। 9 पुलअप्स लगाते हैं तो 33 नंबर मिलता है। तो ये क्राइटेरिया बना दिया गया है कि अगर आप 6 मिनट से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड तक अपना रनिंग क्वालिफाई करते हैं
तो मार्क्स केवल आपको 24 मिलेगा। पुलअप्स अगर केवल 6 ही लगाते हैं तो आपको पुलअप्स के लिए केवल और केवल 16 नंबर दिए जाएंगे। तो पहले तो आपको एग्जाम पास करना है, उसके बाद ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बारी आएगी। लेकिन पहला काम क्या है, एग्जाम पास करना। तो देखिए इन दोनों के लिए ही, चाहे आप एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, फिर आपका क्या देखिए मेजरमेंट वगैरह होगा, फिर आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है, ये केवल नाम का है, बहुत ज्यादा इस पर अभी सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। पहले आप एग्जाम पास कीजिए, रनिंग पास कीजिए, इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। और फिर आपका मेडिकल की बात होगा, तो मेडिकल की चर्चा नहीं लेनी है। जैसे आप हमारे एकेडमी को आएंगे तो सबसे पहले आपका मेडिकल यहाँ पे कर लिया जाएगा, प्री मेडिकल करवाया जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप ठीक ठाक हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हम लोग प्रदान कर रहे हैं कमांडो डिफेंस एकेडमी की ओर से। तो जो भी बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो देर ना करें। होली के बाद से हम लोग का बैच चालू हो जा रहा है, चाहे वो रिटेन का बैच हो एग्जाम को लेकर, चाहे वो फिजिकल को तैयारी को लेकर, दोनों का ही बैच चालू होगा। और बार बार हम कह रहे हैं कि आपके सिलेबस के अनुसार आपको सेपरेट बैच मिलेगा। एसएससी जनरल, सॉरी एसएससी कह रहे हैं हम लोग, अग्निवीर, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, इसको जीडी कह रहे हैं आप लोग, इसका सिलेबस अलग होता है, तो इसके लिए अलग बैचेस होंगे। और टेक्निकल के सिलेबस बिल्कुल अलग होता है, तो टेक्निकल के लिए भी क्या होंगे, सेपरेट बैचेस होंगे। हाँ, इसके साथ साथ आपको हम लोग क्या कराएंगे, ट्रेड्समैन को ऐड करवा देंगे। कारण समझिएगा, दोनों का सिलेबस थोड़ा सा मिलता जुलता है, पर इसका बिल्कुल अलग होता है। इसके बैचेस क्या होंगे, सेपरेट चलेंगे, अलग से चलेंगे। एक बात और, ये जो अभी हम लोगों ने देखा था, देखिए 4 अलग अलग पोस्ट हम लोगों ने देखा था, जिसपे आप एलिजिबल की बात कर रहे थे, हम लोग क्राइटेरिया की बात कर रहे थे। हाँ, इसमें से कोई भी ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 में से आप 2 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। कितने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, 2 के लिए। पर आपका पेमेंट फी क्या है, एक फॉर्म भरिएगा आप किसी एक पोस्ट के लिए तो आपको 250 रुपीज एग्जामिनेशन फी देना पड़ता है। आगे मेंशन क्या होगा देख लीजिएगा, है ना, आगे कहीं पर मेंशन होगा कि एग्जामिनेशन फी क्या है। तो 250 के आसपास है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है एग्जामिनेशन फी कितना है, 250। क्या हो गया, एग्जामिनेशन फी कितना है, 250 पर कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर आप 2 कैटेगरी के लिए भरना चाहते हैं तो आपको कितना लग जाएगा, 500 लग जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अगर आप चाहेंगे नहीं हम एक ही कैटेगरी में भरेंगे, हमको केवल क्या है जनरल ड्यूटी में ही जाना है या केवल और केवल टेक्निकल में ही जाना है, तो आप एक कैटेगरी के लिए भरिएगा तो 250 रखेगा। पर हमारी तरफ से आपको यही मतलब सुझाव रहेगा कि आपके पास जब मौका है 2 कैटेगरी के लिए भरने का, आप 2 कैटेगरी के लिए भरिए। क्या पता है एक कैटेगरी में अगर 1-2 नंबर से छूट भी गए तो दूसरा कैटेगरी में आप मेहनत करके क्या करिएगा, एलिजिबल हो जाइएगा। और जब आप अलग अलग कैटेगरी के लिए फॉर्म भरिएगा तो आपका एग्जाम भी अलग अलग होगा। हाँ बिल्कुल, एग्जाम भी क्या होगा, अलग अलग होगा, कटअप भी अलग रहेगा, मेरिट भी अलग बनेगा। तो इसीलिए बिल्कुल अगर आपको मौका दिया है 2 कैटेगरी के लिए तो आप 2 कैटेगरी में फॉर्म भरिए और अपने फौजी बनने के सपने को पूरा कीजिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।